नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद हम पानी के साथ जीना भूल गए हैं, जहाँ पर हम हमारे सर्वाइवल के लिए पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा हिस्सा आपको पानी का मिलता है, बट वहीं पर उस पानी को हम बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका शोषण करते हैं, तो नतीजा कुछ ऐसा निकलता है कि हमारी खुद की लाइफ के लिए खतरा बन जाता है पानी। पानी के बिना जीना बहुत मुश्किल है, बट पानी की ताकत को भी हमें समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना किस तरीके से आजकल जो वाटर जेट है उसके कई वीडियोस आते रहते हैं, उनका यूज़ करके आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, टफ से टफेस्ट चीज़ों को काट सकते हैं। बट वहीं पर आज पानी को हमने इतना बुरा तरीके से स्पॉइल कर दिया है कि एक तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बताया जाता है कि एस्टिमेट के आधार पर लगभग 75 ट्रिलियन गैलन ऑफ वाटर एवरी ईयर। हर साल इतना पानी हम ग्राउंड वाटर से एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जिस वर्चुअल लाइन के बिल्कुल सेंटर में रहते हुए नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में जो वर्चुअल लाइन है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं अर्थ की, उस एक्सिस के अंदर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और वो शिफ्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, दैट इज अराउंड 31.5 इंचेस ईस्टवर्ड। अब आप सोचो कि कितना ज़्यादा बैलेंस को बिगाड़ देने वाली सिचुएशन ये डेवलप हो चुकी है। इसके पीछे ये एक तरीके के वॉर के तौर पे देखा जा रहा है, जहां एक तरफ ह्यूमन है तो दूसरी तरफ अर्थ। बोलो दोनों लड़ाई में लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर के अभी एक स्टडी रिलीज हुई है, और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन बन रही है, क्योंकि एक्सिस पे अर्थ का टिल्ट रहना ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वहीं पर उस एक्सिस का जो टिल्ट है वो थोड़ा और बढ़ जाए तो आप सोचो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। और वही चीज़ हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्या ये स्टडी कह रही है। जानेंगे इसको पूरा डिटेल में। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं, राइट। 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो संकल्प कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन इंग्लिश में। सिमिलरली 2025 का आपका टारगेट है जो अपकमिंग ईयर है, आने वाला प्रीलिम्स वो, तो उसमें प्रहार 2025 हिंदी इंग्लिश और टाइटन इंग्लिश 8000 आपकी रेट है मात्र, ठीक है। कोर्सेज में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं, है ना। इसके अलावा डेली एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग, सी सेट क्लासेज, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स आपको मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, जो आपकी प्रिपरेशन में जो एक सपोर्ट चाहिए, देखो हर कोई सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता है और सेल्फ स्टडी ही की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की, बट कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में इन कोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं ना, तो जितना हम फ्रेश वाटर की बात करें, राइट, फ्रेश वाटर में जो लिक्विड कंडीशन में है, ग्लेशियर्स और इनको छोड़ दो आप, वो भी फ्रेश ही है, बट लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। लिक्विड कंडीशन के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा, 99% से ज़्यादा हिस्सा आपको ग्राउंड वाटर के तौर पे देखने को मिलेगा। 90% से ज़्यादा, मानो मोटा मोटा, राइट। उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हाल कुछ ऐसा हो रहा है कि अर्थ के अंदर जो एक मासेस का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, और उसके बिगड़ने के चलते अर्थ के रोटेशन पे सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, एक आलू है, राइट, कंपेयर किया है पोटैटो से, क्योंकि अर्थ सरफेस पे भी हमें पता है इवननेस तो है नहीं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर वैलीज हैं। इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर होता है अर्थ के सरफेस की हम बात करें। तो यहाँ पर जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है वो मोर और लेस एक बैलेंस वाली कंडीशन है, तब जाकर के ये लगातार रोटेशन मेंटेन हो रखे हैं। बट क्या हो रहा है, हम इस अर्थ के इंटीरियर से पानी को सोख रहे हैं, हम इसको ड्राई कर रहे हैं। अब आप सोचो, एक तो ये शानदार स्वस्थ आलू पोटैटो, और यही पोटैटो आपको ड्राई कंडीशन में मिले, तो आप सोचो मटेरियल मासेस का कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अब आप सोचो कि जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसी एक्सिस पे क्या रोटेट करेगी, इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एग्जैक्टली आप इस चीज़ को इस मैनिफेस्टेशन से भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे हम अर्थ को कुछ ऐसा दिखाते हैं, बट जब अर्थ के ग्राउंड से हम वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं
बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, तब नतीजा होता है कि वो एग्जैक्टली उस सूखे आलू की तरह अलग अलग जगहों से सिकुड़ जाती है, कुछ जगहों पर जो ड्राइनेस है वो उठी हुई रहती है। इसका मतलब सिंपल है कि मासेस का एक लार्ज स्केल के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही कहीं ना कहीं एक्सिस के ऊपर भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और उस एक्सिस शिफ्ट की वजह से मासेस का और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आप सोचो, एक तरीके से हमने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया कि नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्निंग बात निकल के आई है। कुछ सालों की पहले की बात करते हैं। 1990s एंड 2000 अर्ली 2000s में साइंटिस्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की कि अर्थ की एक्सिस है वो शिफ्ट कर रही है ना। एक्सिस शिफ्ट करने के बहुत सारे कारण थे, बट आउटकम के तौर पे कभी यह पता नहीं पड़ पा रहा था कि क्या एग्जैक्ट रीजन है। फिर स्टडीज और एक्सपेंड हुई तो पता पड़ा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस मेल्ट होती है उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और सी लेवल राइज होने की वजह से जो मास रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे भी ये अर्थ की एक्सिस में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक लिंक आपका सीधा का सीधा ग्लोबल वार्मिंग से देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो अर्थ के इंटीरियर में जो एक बैलेंस बना हुआ है, अर्थ के इंटीरियर में जो एक बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस वहां पर डिस्टर्ब हो रहा है, और डिस्टर्ब बैलेंस की वजह से कहीं पर मासेस ज्यादा हैं, कहीं पर कम। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मासेस के मामले में बिगड़ गया, और एक हमने अर्थ के बॉटम को इस तरीके से सिकोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि ऊपर का जो पड़ा हुआ मटेरियल है, सेटल्ड मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये एक तरीके का आप कह सकते हो एक्सिस में शिफ्ट और हो गया। तो दो दो चीजें एक साथ लगी हुई है, और इनमें सबसे मेजर जो कारण बताया जा रहा है दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि इट्स अ वॉर बिटवीन ह्यूमन एंड द अर्थ। जहां पर अर्थ अपनी स्टेबिलिटी के काम कर रही है, वहीं पर ह्यूमन डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि स्पिन में बदलाव इस तरीके की कंडीशन की वजह से स्पिन में चेंजेस आ रहे हैं, और स्पिन की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर जो मटेरियल है वो भी रीसेटल होने में आगे पीछे वेरिएशंस देखेगा, और उन वेरिएशंस का खामियाजा फिर हमें देखने को मिलेगा। राइट? मोटी मोटी बात करें तो 1880 से लेकर 1880 से लेकर आज तक, है ना, हम 2000s की बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप 2050 तक जब तक पहुंचोगे, 1818 से 80 से लेकर के 2050 तक की, आज तक की अगर वेरिएशन देखो, तब तो बताया जा रहा है कि आपके यहां पर सी लेवल राइज जो है एवरेज दैट इज बाई 8 इंचेस। 8 इंच ऑलरेडी सी लेवल राइज हो चुका है 1880 से 2050। ये 1880 का हमने डेट क्यों लिया है, 2050 नहीं, अभी की बात कर लो, 2020, राइट, 2020 या 10, राइट। इसमें हमने 1880 इसलिए दिया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इसी टाइम से मानते हैं। तो साइंस कैसे बर्बाद कर रही है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, मेजर आपने समझ लिया होगा। तो यहां पर 8 इंचेस एवरेज सी लेवल ऑलरेडी राइज कर चुका है, और इससे आगे हम प्रोजेक्ट करें तो डेटा ये कहता है साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे कि 2050 तक सी लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कंपैरिजन में 1 फीट तक बढ़ जाएगा, 1 फुट तक बढ़ जाएगा। अब आप सोचो, 1 फुट तक सी लेवल का बढ़ना कोस्टल एरिया को कितना डुबो देगा। अच्छा, कोस्टल एरिया ही नहीं, फिर उसके बाद में वाटर क्वांटिटी सरफेस पे बढ़ेगी, तो सीधी बात है धीरे धीरे फ्लड्स के इनके केसेस भी बढ़ेंगे, और उससे कितना नुकसान होगा वो केवल हम डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट ही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। समझे? अब सवाल ये आता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो जी, किया दरा अगर ह्यूमन का है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी ह्यूमन को झेलने पड़ेंगे। तो उन कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है नंबर 1, दैट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स। मतलब ये कि वेरिएशन इतना ज्यादा आ जाएगा कि टेम्परेचर वेरिएशन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, मतलब टेम्परेचर जो है बहुत गजब तरीके से चेंज होगा, और उसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस लेवल पे हीट बैलेंस है ना वो बिगड़ेगा। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई पोलर रीजन में 6 महीने दिन 6 महीने रात इस तरीके से रहता है, उसमें चेंज आएगा, क्योंकि टिल्ट और बढ़ गया है और थोड़ा झुक गई है। तो हो सकता है कि हाई लैटिट्यूड्स वाला एरिया है, लगभग मैं बात कर रहा हूं
60 डिग्री से 60 टू 90 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो वहां पर आपको मिडनाइट सन भी देखने को मिल सकता है। मिडनाइट सन का मतलब समझ रहे हो कि रात में भी उजाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि झुक गई ना अर्थ, तो ऐसे में सनलाइट आराम से दूसरी तरफ भी पहुंच जाएगी जहां अंधेरा होना चाहिए। इसके अलावा डे एंड नाइट में तो शिफ्ट में कोई डाउट है ही नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगेन जो हम टेम्परेचर रिसीव कर रहे हैं वो बढ़ने वाला है, दिन अगर बढ़ गए तो, और जहां रात बढ़ गई वहां पर एक्सट्रीम ठंड देखने को मिलेगी। समझे? सी लेवल राइज होने का कोई डाउट ही नहीं है, सी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब एक्सिस पे रोटेशन वेरिएशन आएगा तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने का स्कोप बताया जा रहा है, उसकी वजह से सी लेवल और राइज होगा। अब आप सोचो कि एक तरफ तो हमने क्या देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां पर आइस और ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होकर के सी लेवल को राइज कर रहे हैं, उसकी वजह से अर्थ के रोटेशन में फर्क आया है। अब वहीं पर सी लेवल अर्थ रोटेशन की वजह से चेंज आएगा ना, तो वही सी लेवल अगेन एक्सिस के ऊपर चेंज ला देगा। तो ये एक तरीके की आप कह सकते हो चेन इक्वेशन या चेन रिएक्शन भी बन सकती है, जो लंबे समय में हमें बहुत बुरे तरीके से परेशान कर दे। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर पंपिंग के ऊपर जो स्टडी अभी रिलीज हुई है उसने और ज्यादा चेताने वाली बात कह दी है कि 31.5 इंचेस तक तो आपकी एक्सिस ऑलरेडी एक्स्ट्रा टिल्ट कर चुकी है, और इससे ज्यादा अगर होती चली गई, अब डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि अगर हर साल 75 ट्रिलियन गैलन तक अगर हम वाटर एक्सप्लॉइट करेंगे तो दोस्तों ये तो प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि शायद हम पानी के साथ जीना भूल गए हैं। तो ये है, जल ही जीवन है, पर इस जल को हमने अच्छे से नहीं मैनेज किया तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ये हमने अच्छे से समझा। यही था इस वीडियो में। साथ ही साथ अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे फ्रेश वाटर का एक तरीके से कॉम्पोजिशन बताइए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस एग्जाम्स में। इसमें आपको ये देखना है कि मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले तो ग्लेशियर्स ले लो, राइट। दूसरे नंबर पे आप रिवर्स ले लो, तीसरे पे आप लेक्स ले लो, और चौथे पे आप ग्राउंड वाटर ले लो। इनको आप एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में बताओ कि इनमें कितना परसेंट ग्लोबल वाटर जो है फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे कम किसके पास, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।